भरत मदान जी से बातचीत करते हैं स्कॉट्स कुबोटा के बारे में। कंपनी ने जो अपने नतीजे पेश किए चौथी तिमाही के, वो नतीजे क्वार्टर 4 के ठीक कह सकते हैं आप, लेकिन आगे का गाइडेंस थोड़ा सा वीक सा दिख रहा है। तो क्या है तस्वीर नए वित्त वर्ष की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ भरत मदान जी। भरत सर, क्वार्टर 4 तो ठीक निकल गया, लेकिन आगे की तस्वीर बड़ी डिम सी लग रही है क्या? नहीं, डिम की जैसे आप बात कर रहे हैं, बेसिकली लास्ट पर पिछले 2 क्वार्टर अगर आप देखें ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए, रूरल मार्केट थोड़ी प्रेशर में रही है। कुछ जो मानसून था वो काफी अनइवन था और पैची था, और वाटर रिजर्वर लेवल्स भी जो है स्पेशली सदर्न और वेस्टर्न मार्केट में जो टोटल रेन डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए, वहाँ पे इम्पैक्ट इंडस्ट्री का काफी ज्यादा था नेगेटिव। उसकी वजह से इंडस्ट्री जो पिछले 2 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रही थी, और भी वो सॉफ्टनेस जो है इंडस्ट्री में अभी कंटिन्यू लग रही है। तो इस क्वार्टर में हमें लगता है वो सॉफ्टनेस कंटिन्यू रहेगी, बट जुलाई से ऑनवर्ड्स जबकि मानसून की इंडिकेशन अभी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं और नॉर्मल से नॉर्मल की बात हो रही है, तो अगर मानसून अच्छा रहा तो हमें लगता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स जो है रिकवरी इंडस्ट्री में अच्छी आएगी। तो ओवरऑल FY25 में हमें लगता है कि लो टू मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ आएगी इंडस्ट्री के अंदर में। तो इसका मतलब सितंबर ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट 10% से ऊपर की ग्रोथ आनी चाहिए, अगर हम पहले 3 से 4 महीने की जो सॉफ्टनेस की अगर देख रहे हैं रूरल मार्केट में। अदरवाइज ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। हर एक ओवरऑल अगला साल हमें लगता है कि पॉजिटिव ही जाएगा इंडस्ट्री के लिए। तो अभी चूंकि जब तक बारिश शुरू नहीं होती तब तक आप करें एक क्वार्टर यानी Q1 ऑफ 25 वीक रह सकता है, सिंगल डिजिट में रहता, लो सिंगल डिजिट में। अब मुझे ध्यान है सर 3-4 साल पहले 34-35% की ग्रोथ होती थी ट्रैक्टर की, घटते 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 अभी यहाँ तक आ गई है। अब ये नॉर्मल लेवल क्या है इसका? तो 4-5 साल पहले जैसे आप बात करें, उस टाइम इंडस्ट्री काफी लो बेस पे थी। अभी आप देखें तो लास्ट ईयर इंडस्ट्री ने एक नया रिकॉर्ड टच किया था, ऑलमोस्ट 9,500 ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री हुई थी। उसके अगेंस्ट देखा जाए तो लास्ट ईयर भी इंडस्ट्री सिर्फ 7-7.5% डिक्लाइन हुई है, तो मतलब 9.25 लाख की इंडस्ट्री पिछले साल की भी थी। तो इंडस्ट्री का जो बेस है काफी हाई है, तो इस हाई लेवल पे बहुत ज्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री में हमें नहीं लगता होगी। अगर आप पिछले 5-6 डिकेड भी देखें तो इंडस्ट्री की CAGR 7-8% के आसपास ही रही है। इवन तो लास्ट 10-12 साल में काफी ज्यादा हुई है, बट वो भी स्टिल 7-8%, 8-9% की रेंज में ही रही है, तो बहुत ज्यादा ऐसी की ग्रोथ नहीं है। तो इंडस्ट्री काफी सस्टेनेबल और स्टेबल है, तो हमें लगता है कि वही जो ग्रोथ मोमेंटम है लॉन्ग टर्म में भी इंडस्ट्री में रहेगा। इवन तो बेस थोड़ा हाई हो रहा है, बट जैसे जैसे ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ रही है और उसके मल्टीपल यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हमें लगता है इंडस्ट्री ये वाला ग्रोथ लेवल जो अपने सस्टेन कर पाएगी आगे जाके भी। और सर ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसा रहने वाला है यहाँ से आगे जाते हुए? तो कंस्ट्रक्शन में काफी अच्छी ट्रैक्शन है। जैसे पिछले साल हमें 40-42% की ग्रोथ देखने को मिली अपने वॉल्यूम में, और इंडस्ट्री ने भी एक नया रिकॉर्ड टच किया है। जो हमारा स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसमें हमारी अच्छी मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर पिक एंड कैरी क्रेन सेगमेंट में, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ रही है। 53% की ग्रोथ रही है पिछले साल में इंडस्ट्री के अंदर में। तो अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, तो वो आगे हमें लगता है कि वो मेंटेन ही रहेगा। तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंडस्ट्री तो आगे भी अच्छी ही करेगी। तो वहाँ पे तो हमारा पॉजिटिव आउटलुक है काफी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ट्रैक्टर में और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में दोनों में मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी भी रही होगी और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स भी नीचे। लेकिन अब देख रहे हैं कि थोड़ा मेटल में फिर से एक बार अप साइकिल बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये मार्जिन आपने इस क्वार्टर से रखे हैं, ये सस्टेन होंगे या इसमें थोड़ा प्रेशर रहेगा? तो कमोडिटी का जितना प्रेशर था अभी इतना इंक्रीज नहीं है। लास्ट क्वार्टर में हमें थोड़े इन्फ्लेशन देखने को मिला था कमोडिटी प्राइसेस में, तो उसका अभी मार्जिन पे थोड़ा 1% इम्पैक्ट था। बट अभी हमने फर्स्ट में से ट्रैक्टर में भी प्राइस इंक्रीज लिया है मार्केट में, तो वो इन्फ्लेशन जो था वो भी पास ऑन कर दिया गया है। तो हमें नहीं लगता कि आगे जाके कोई मार्जिन पे कोई ज़्यादा प्रेशर रहेगा। आई थिंक दोनों सेगमेंट में, कंस्ट्रक्शन में भी और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी, तो उसमें जितना मटेरियल इन्फ्लेशन था हम कम्प्लीटली पास ऑन कर चुके हैं मार्केट को, और उसकी रिकवरी भी मार्केट में हो रही है। तो आगे जाके मार्जिन हमें लगता है ट्रैक्टर बिजनेस में थोड़ा इम्प्रूव ही होगा। जो कॉस्ट एफिशिएंसी की हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं जो चल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन बेटर ही होना चाहिए, कम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में आई थिंक हम 9-10% डबल डिजिट के मार्जिन का पूरे साल में लग रहा है हम मेंटेन कर पाएंगे। ओके, अच्छा, ये रेलवे बिजनेस का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ 10%, ऐसा क्यों हुआ सर?
तो रेलवे में जो हमारा ऑर्डर बुक होता है उसमें डिपेंड करता है कि डिलीवरी शेड्यूल रेलवे किस हिसाब से देता है। तो ऑर्डर बुक का ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है कि अगले क्वार्टर में नंबर आ ही जाएगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो ग्रोथ मोमेंटम है आई थिंक वो कंटिन्यूड है। लास्ट ईयर भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रहा है रेलवे बिजनेस में, और अगले साल का भी हमें उम्मीद है कि डबल डिजिट का ग्रोथ रहेगा। तो ऑर्डर बुक अभी स्ट्रॉन्ग है, 950 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है अभी हमारा, और आगे भी एग्जीक्यूशन पेस भी अच्छा चल रहा है और ट्रेंडिंग भी अच्छी हो रही है रेलवे में। तो आई थिंक इस बिजनेस में भी ग्रोथ मोमेंटम जो है आई थिंक डबल डिजिट का रहेगा हमारा आगे जाके। अच्छा सर, ये चूंकि रेलवे वाला बिजनेस ज़्यादातर गवर्नमेंट से आता है, क्या इलेक्शन को लेकर के कोई अनसर्टेनिटी आप लोगों के दिमाग में है? मतलब मार्केट में थोड़ा ऐसा था कि र्यूमर की इलेक्शन के बाद में थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा इंफ्रा स्पेंडिंग में गवर्नमेंट की साइड से, बट हमें ऐसा लगता नहीं। जैसे इनिशियल इंडिकेशन दिया था गवर्नमेंट ने, और अभी जून जुलाई में गवर्नमेंट के बाद में जब बजट देखेंगे हम, तो जो गवर्नमेंट का फोकस है आई थिंक इंफ्रा पे, कैपेक्स पे ओवरऑल बरकरार है। तो एज लॉन्ग एज कैपेक्स गाइडेंस वही रहती है गवर्नमेंट की, तो हमें नहीं लगता कि उसमें स्लो डाउन होने की कोई ऐसी कोई उम्मीद नजर आएगी अभी। थिंक कि थिंग्स रिमेन सेम। या एब्सोल्युटली। ओके भारत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। थैंक यू। तो स्कॉट्स कुबोटा रेलवे बिजनेस क्वार्टर की बजाय थोड़ा लंबे समय के साइकिल में देखेंगे तो आपको दिखेगा। सरवन जी, कैसा लग रहा है आपको स्कॉट्स कुबोटा? देखिए, बढ़िया सेटअप्स हैं फिलहाल, और जहाँ अभी मार्केट ने नया हाई रखा है, एटीएच पे चल रहा है। तो आई थिंक जब तक हाई टॉप हाई बॉटम के सिनेरियोज बने रहते हैं, आई थिंक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में तो सेटअप्स अच्छे ही है। मुझे लगता है कि जो पिछला हमने ब्रेकआउट किया 3390 के आसपास, जो हमने ब्रेकआउट किया 3400 के आसपास, आई थिंक वो अब क्रिटिकल है। उसके नीचे जाके अब जब तक डेली में बंद नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि ऊपर में 3750 3800 के टारगेट्स भी यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 3 महीने में ऊपर में पॉसिबल है। सो आई थिंक किसी के पास है तो आई थिंक 3400 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।